हाँ दोस्तों, तो अभी एक स्टूडेंट ने ये एक स्क्रीनशॉट भेजा है। मैं पूरा एक चीज क्लियर कर देता हूँ। ये स्क्रीनशॉट है स्टेनो 2025 की जो मार्क्स आए हैं उनका एक एनालिसिस है, और ये जो सोर्स है वो है रैंक मित्रा का टेलीग्राम चैनल। ठीक है ना, इस पे 272 के सब्सक्राइबर्स फॉलोअर्स हैं। तो यहाँ इस डेटा को एनालिसिस करने के बाद कुछ क्वेश्चंस हैं जो डाउट पैदा करते हैं। मैं आपको ये सारे क्वेश्चंस, इन पे जो डाउट हैं इन पे अपन बात करेंगे, ठीक है ना। और जो पॉइंट है उठ के आए हैं, और इसके नीचे जो कमेंट थे, मैंने उन सारे कमेंट्स का भी एक एनालिसिस किया है कि भाई क्या क्या पॉइंट है जो बच्चों के मन में डाउट पैदा करते हैं। ठीक है, अब सबसे पहला जो मेरा डाउट है वो इसकी ऑथेंटिसिटी पे, कि क्या ये डेटा पूरी तरह ऑथेंटिक है। ठीक है ना, इसका सोर्स क्या है। इसका देखो मैं बता दूं, जो रैंक मित्रा का चैनल है, जो भी बच्चे इसको चला रहे हैं, मैं उनसे कभी नहीं मिला, ना मेरी कोई बात हुई है। लेकिन पब्लिक डोमेन में जब इस तरह की बातें आती हैं तो, और बच्चों के मन में डाउट होता है, तो उसको क्लियर करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहला मेरा जो क्वेश्चन है वो इन बच्चों से जो भी रैंक मित्रा चला रहे हैं, कि भाई आप कोई भी वीडियो बना के अपने चैनल पे डाल दो, या टेलीग्राम पे डाल दो, या कोई ऑडियो डाल दो, या मुझे भेज दो, मैं अपने चैनल पे अपलोड कर दूंगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल है, मैं वहां भी ये सारी चीजें अपलोड कर दूंगा न्यून क्लासेज के नाम से, वो आप कमेंट में पिन करवा दूंगा, देख लेना। ठीक है, अब जो मैं चाहता हूं कि भाई ये डेटा ऑथेंटिक है, इसकी क्या क्लियरिटी है, वो ये बच्चे क्लियर कर दें। ठीक है ना, क्योंकि बहुत ही मतलब अनरियलिस्टिक लग रही हैं चीजें। अब देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले आता है जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में दो बच्चे ऐसे हैं जिनके टोटल 50, पूरा स्कोर 50 का है, जबकि बातें ये चल रही थी कि जो जनरल अवेयरनेस है उसमें पता नहीं किस तरह के क्वेश्चन पूछे हैं। ठीक है ना, अब इस पे बात करेंगे। 49 से अबव भी 2 है, 48 या 48 से अबव 3, और 45 या इससे अबव 6 है। और ये भी कुछ ही चुनिंदा बच्चों का डेटा होगा, सारे बच्चों का तो डेटा होगा भी नहीं। ठीक है, ये हुआ। अब यहां जो रीजनिंग है उसमें कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जिसका पूरा स्कोर हो। ठीक है, 49 वाले भी नहीं है, 48 पे 2 स्कोर है। इंग्लिश में कुछ बच्चे बोल रहे थे कि क्वेश्चंस गलत भी हैं, रॉन्ग भी क्वेश्चंस हैं, 2-2 3-3 ऑप्शन है, अलग अलग तरह से ऑप्शन दिए। ठीक है ना, तो वहां 100 मार्क्स किसी के नहीं है, 96 एक बच्चे के और 91 5 बच्चों के हैं। ठीक है, तो जो डाउट पैदा होते हैं वो ये पॉइंट हो गया ना। अब वो समझते हैं। सबसे पहला डाउट ये आता है कि रीजनिंग इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट में किसी बच्चे के फुल स्कोर नहीं है, जबकि हमने देखा है कि रीजनिंग में और इंग्लिश में पिछले टाइम से फुल स्कोर आ रहा है बच्चों का। तो जीके जनरल स्टडी जैसे सब्जेक्ट में परफेक्ट स्कोर कैसे पॉसिबल है। ठीक है ना, मैं अब आपको एक चीज बताता हूं। जो अपनी गॉडफादर की बुक्स हैं, हैंडबुक है, जनरल स्टडीज सामान्य विज्ञान, ये 3 बुक हैं। दूसरा जनरल स्टडीज, वो तो जनरल साइंस हो गया, जनरल स्टडीज सामान्य अध्ययन, और तीसरा है स्टैटिक जीके। इन तीनों बुक से पिछले साल में जो एग्जाम हुए एसएससी के, वहां पे 80 to 90% कंटेंट मैच हुआ है, यानी 80 to 90% कंटेंट इन बुक से आया है। और इन कंप्लीट बुक की फ्री पीडीएफ टेलीग्राम पे अवेलेबल है, और जो डेटा मैच करवाया है उसके प्रूफ कि ये क्वेश्चन इस पेज नंबर पर इस बुक पे है, वो अपने टेलीग्राम चैनल पे है न्यून क्लासेज के, आप जाके देख सकते हो। ठीक है ना, लेकिन इस बार जो स्टेनो का पेपर हुआ है उसमें अभी तक जो मैच हुआ है वो 60 to 70% मैच हुआ है, यानी लगभग 20% क्वेश्चंस नए हैं। ठीक है ना, जब पिछले 1-2 साल से इन बुक्स से, जो गॉडफादर बुक्स हैं, इन बुक्स से 80 to 90% मैच हो रहे हैं। इवन एएलपी का जो एग्जाम हुआ था वो सारे प्रूफ दिए मैंने, ऐसे मैं बिना प्रूफ कोई बात नहीं करूंगा भाई। एएलपी में तो 95% जनरल साइंस के क्वेश्चन से, जो अपनी बुक है ये जनरल साइंस, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, और दोनों कंप्लीट बुक की, जो 3 बुक तो इंग्लिश की, 3 बुक हिंदी की, इन 6 बुक की सभी बुक्स की कंप्लीट फ्री पीडीएफ टेलीग्राम पे अवेलेबल है, आप चेक कर सकते हो। यहां से 95% कंटेंट एएलपी में जनरल साइंस से मैच हुआ है। ठीक है, तो जब आज अपन बात करें तो केवल 60-70% मैच हो रहा है, इसका मतलब पेपर टफ आया है, डिफरेंट आया है। 20% मिनिमम मैं ये मानूंगा कि 20% क्वेश्चन ऐसे हैं
जो कि रेलवे और एसएससी के पिछले 15-20 सालों से जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनसे डिफरेंट है, क्योंकि इन बुक्स में मैंने पिछले 20 साल 25 साल के रेलवे और एसएससी के हर एग्जाम के कवर कर लिया है, आप फ्री पीडीएफ में देख सकते हो। यानी 20% बाहर से हैं। तो फिर ऐसा कैसे हो गया यार, कौन ऐसा जीनियस आ गया जो पूरा का पूरा स्कोर कर रहा है? क्लियर हुआ? फिर जो क्वेश्चन से जो कमेंट थे उनमें बच्चे जो दूसरा मुद्दा उठा रहे हैं कि भाई जो एक्सपीरियंस टीचर्स है ना वो भी इस तरह के पेपर में पूरे मार्क्स नहीं ला पाए। ठीक है, तो बच्चों के कैसे आ रहे हैं? अब ये तो देखो बच्चे हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन हाँ इनमें जो बच्चे जिन टीचर का सबसे ज्यादा नाम ले रहे थे वो थे अपने परमार सर। ठीक है, परमार सर से मेरी बात हुई थी लेकिन इस रिगार्डिंग नहीं हुई, मैं दोबारा कोशिश करूंगा। और बाकी सभी जीके के जीएस के जो टीचर्स हैं उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज एक बार आप इस जो जीएस वाला पेपर है, जीएस या जीके जनरल अवेयरनेस वाला, ठीक है, जनरल साइंस स्टडीज जो सारा इसी में आ गया ना, जनरल अवेयरनेस, उस सेक्शन को रिव्यू कीजिए प्लीज। ठीक है ना, ये बहुत बड़ी बात है। और जब जीएस और जीके के जो टीचर्स हैं, जो अपने नामी गिरामी फैकल्टीज हैं, वो यदि रिव्यू दें कि सर ये पेपर का लेवल ऐसा है कि इसमें 50 में से 50 स्कोर किया जा सकता है, ठीक है ना, तब तो ये डाउट यहीं खत्म हो जाएंगे। ठीक है ना, फिर बच्चों डाउट नहीं करना। लेकिन यदि मान लो परमार सर ये बोलते हैं कि नहीं सर इसमें 50 में से 50 का स्कोर लाना पॉसिबल ही नहीं है, तो फिर ये डाउट पैदा करता है। ठीक है ना, तो मतलब ऐसा कौन है फिर जो 50 में से 50 ला रहे हैं? चैट जीपीटी, बिल्कुल चैट जीपीटी ला सकता है भाई। ओलंपियाड, मैथ्स ओलंपियाड जीतने लग गया यार, समझ रहे हो, साइंस ओलंपियाड जीतने लग गया है, तो वो ला सकता है। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है सभी जीके के जीएस के टीचर से, और बच्चों से भी रिक्वेस्ट है कि आप भी है ना ये वीडियोज ग्रुप्स में शेयर कीजिए कि क्या ये डेटा सही है, और जो जीके जीएस के टीचर्स है जिनसे आप पढ़ते हैं उनको टैग कीजिए कि सर एक बार देखो। मेरा कंसर्न ये है कि जो जीएस और जीके के टीचर्स हैं वो इसको बेटर तरीके से बता पाएंगे। मैं इस बात पे हूं कि भाई पहले ये स्कोर मैच हो रहा था, अभी ये मैच हो रहा है, तो 20% तो बाहर से हैं। ठीक है, अब आते हैं दूसरा, जो बच्चे डाउट लगा रहे हैं, जो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं कमेंट सेक्शन में, उनका है कि सर ये पक्का ही रिमोट एक्सेस से कुछ हुआ होगा, अदरवाइज तो पॉसिबल नहीं था। और अब दूसरा है कि भाई ये जो डेटा सबमिट कर रहे हैं हम मानते हैं कि वो बच्चा तो ईमानदारी होगा, तो जो धांधली करने वाले बच्चे हैं, ठीक है ना, वो तो पीछे छुपे हुए हैं, तो फिर वो पकड़ में कैसे आएंगे? ठीक है, ट्रांसपेरेंसी की बार बार बात हो रही है, तो अब क्लियर है कि भाई एक फेयर इन्वेस्टिगेशन हो जाना चाहिए। जब तक फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा तब तक ये चीजें क्लियरिटी में आएंगे नहीं। तो हम क्या चाहते हैं, हम ये नहीं बोल रहे कि भाई ये सही है गलत है, हम तो ये चाहते हैं कि एक फेयर इन्वेस्टिगेशन हो इस तरह की चीजों का। ठीक है ना, अब डिस्कशन में ये स्पष्ट है कि असली स्कैम शायद आने वाले डेटा से भी बड़ा है। बच्चे बोल रहे हैं कि जो स्कैम है ना वो तो बहुत बड़े लेवल पे है, तो हम इसके भी बात करेंगे। और एक चीज और, जो टाइम्स ऑफ इंडिया का पोल हुआ था कि एडिक्विटी के आने के बाद पॉजिटिव चेंज है या नेगेटिव, तो उसमें 10% बच्चे पॉजिटिव बता रहे हैं और 90% बच्चे बोल रहे हैं कि नेगेटिव चेंज हुआ है। तो बच्चों का डाउट है, कमेंट सेक्शन में बोल रहे हैं कि ये 10% बच्चे कहीं वही तो नहीं है जिनकी सेटिंग है। ठीक है ना, ये वही तो बच्चे नहीं है ना जिनकी इस लेवल पे सेटिंग हो गई है। तो स्टूडेंट खुद देख रहे हैं कि एग्जाम प्रोसेस बहुत ही अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड पे पहुंच गया है। ठीक है, और अब जो सबसे बड़ा क्वेश्चन बनता है, सबसे डरावनी जो चीज निकल के आती है वो ये कि क्या गरीब और ईमानदार बच्चे केवल एवरेज सेट करने के लिए रह गए हैं? क्या उनको एक टूल की तरह यूज किया जा रहा है कि जो केवल उस अपनी शिफ्ट का एवरेज बनाएंगे, बल्कि टॉपर जो बनेंगे, सिलेक्शन जो लेंगे, वो तो सारे के सारे इस धांधली के जो धांधली करने वाले बच्चे ना, वो बच्चे अब टॉपर या सिलेक्शन लेने वाले हैं। बच्चों का ये बहुत बड़ा कंसर्न था कि हम ईमानदार और गरीब बच्चे हैं, क्या हम भीड़ बढ़ाने के लिए हैं? क्या हम केवल ये एवरेज शिफ्ट का एवरेज निकालने के लिए यूज में आएंगे? तो ये सारे डाउट्स क्लियर होने चाहिए, बिल्कुल क्लियरिटी आनी चाहिए। और जो दूसरे जीके और जीएस वाले टीचर्स हैं उनको भी मैं कहूंगा कि सर आप इसका एक बार रिव्यू जरूर कीजिए कि क्या 50 में से 50 आने वाले बच्चे हैं। और इसी के साथ ही जो रैंक मित्रा वाले बच्चे हैं उनको भी मैं कहूंगा कि आप इसमें ट्रांसपेरेंसी लेके आइए।
कि ये कहाँ से आया, कैसे आया डेटा। अदरवाइज है ना, क्या होगा कि भाई जब तक ये डेटा ट्रांसपेरेंट नहीं है तो बच्चों के मन में डाउट बढ़ते जाएंगे। हमारा काम ये नहीं है कि हम बच्चों के डाउट बढ़ाएं, उनमें डर पैदा करें। हमारा पर्पज है सिस्टम ट्रांसपेरेंट हो, बच्चों में फेथ हो। यदि गलत हुआ है तो इन्वेस्टिगेशन हो, और ये डेटा करेक्ट है, ठीक है ना, तो फिर सोचने वाली बात है कि इसको हम कैसे खत्म करें, बच्चों में ट्रांसपेरेंसी हो, ताकि जो मेहनती बच्चा है ना, ईमानदार बच्चा है, वो सिलेक्शन ले। थैंक यू।